हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। डीएम के सीक्रेट्स, डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या फील करते हैं प्रियो। आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है डीएम और डीएफ दोनों के लिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें जो आप जानना चाहते हैं आज की इस वीडियो में आपको जवाब मिलेगा। क्योंकि बहुत सी डीएफ जो ये कहती है कि हमारे डीएम हमें इग्नोर करके थर्ड पार्टी में भाग रहे हैं, मल्टीपल कनेक्शन में जा रहे हैं, एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं। तो ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, आज इस विषय पर हम बात करेंगे। प्रियो, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जब रनर चेजर का गेम शुरू होता है और डीएम थर्ड पार्टी में भागना शुरू करते हैं तो डीएफ को समझ नहीं आता कि डीएम ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका व्यवहार अचानक क्यों बदल गया है। लेकिन उसके पीछे कारण होता है चेजिंग। जब डीएफ चेजिंग में आ जाती है तो डीएम रन करने लगते हैं, और जितना समय आप उन्हें चेस करते रहेंगे डीएम वैसे ही रन करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर यही कहा जाता है कि डीएफ खुद की ओर मुड़े, मूव ऑन करे डीएम से और अपने आप पर काम करे ताकि अपनी जर्नी को पूरा करे। लेकिन अगर आप बाहर के पक्ष की ओर देखते रहे कि डीएम भाग रहा है, हमें इग्नोर कर रहा है, तो आप कभी भी खुद पर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जर्नी खुद पर काम करने की है। और डीएम का रन करना ये बताता है कि आप चेजिंग में हैं, आपकी डीएफ एनर्जी अनबैलेंस है, जिसकी वजह से आप उन्हें चेस कर रहे हैं, डीएम रन कर रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा कारण ये भी है कि जब डीएम का सेकंड चक्र ब्लॉक हो जाता है या अनबैलेंस हो जाता है तो ऐसी स्थिति आती है कि वो आपको इग्नोर करेंगे, थर्ड पार्टी में भागेंगे, शादी कर लेंगे, मल्टीपल कलेक्शन में जाएंगे या एडिक्शन के शिकार हो जाएंगे। बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती है, और ऐसी स्थिति को देखकर हर डीएफ के मन में यही बातें आती है कि आखिर डीएम ऐसे कैसे हो सकते हैं। हमने तो सच्चा प्यार किया था, लेकिन हमारा प्यार उनको दिखा क्यों नहीं, वो क्यों मल्टीपल कनेक्शन में भाग रहे हैं, थर्ड पार्टी में भाग रहे हैं, हमारे प्यार को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त वो एडिक्शन के भी शिकार हैं, शराब, सिगरेट, ड्रग्स, इन तमाम बातों में लिप्त हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि उनका सेकंड चक्र यानी कि सैक्रल चक्र अनबैलेंस है। लेकिन इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप ये चाहते हैं कि आपके डीएम इन तमाम बातों से बाहर निकल आए तो आपको अपने सेकंड चक्र पर काम करने की ज़रूरत है, यानी कि सैक्रल चक्र पर। क्योंकि अगर उनका सैक्रल चक्र अनबैलेंस है या ब्लॉक है तो वैसी ही स्थिति आपकी भी होगी, क्योंकि आप दोनों एक मिरर सोल हैं। जो कुछ उनमें दिखाई दे रहा है वो आपकी समस्या है, और आपको अपनी समस्या का निदान करना है ताकि उनकी समस्या का भी निदान हो जाए। लेकिन होता यह है कि आप इन बातों को देखकर बहुत ज़्यादा एंगर में आ जाते हैं। यहाँ से जो भावनाएं शुरू होती है, एंगर, जेलसी, ईगो, ये लो वाइब्रेशन की एनर्जी है, और वो इसलिए क्योंकि थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई है। और ये एक प्रकार से एक गलत फहमी है जो इस कनेक्शन में पैदा की जाती है, क्योंकि अगर सामने वाले के लिए आपके मन में एंगर है, जेलसी है, तो आप कभी भी उस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे। आप हमेशा उनको ब्लेम करते रहेंगे, जज करते रहेंगे। आप यही सोचते रहेंगे कि वो मुझे रिजेक्ट करके कहीं और चला गया या उसने किसी और को स्वीकार कर लिया।
लेकिन इस मामले की तह तक जाना है कि आखिर ये बातें हो क्यों रही है, क्योंकि उनका सैक्रल चक्र अनबैलेंस है, इसलिए वो ऐसे काम कर रहे हैं। अगर ये बात डीएफ को समझ में आ गई तो वो अपने सेकंड चक्र पर काम करेगी, और अगर वो संतुलन की स्थिति में आती है, उसका सैक्रल चक्र बैलेंस होता है, तो उसका इफेक्ट उनके डीएम में भी दिखाई देगा। वो इन तमाम बातों से बाहर निकल आएंगे। इस जर्नी में हर एक की अलग अलग सिचुएशन होती है, कर्मास होते हैं और डिवाइन टाइमिंग होती है। कुछ लोगों के साथ ये देखा गया है कि जब उनके डीएम उनसे मिलते हैं तो वो पहले से ही एडिक्शन के शिकार होते हैं, यानी कि सिगरेट, शराब, ड्रग्स की लत होगी। वो आपको इग्नोर करेंगे, आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर मल्टीपल कनेक्शन में भागेंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि आपका इनर डीएम वुंडेड है और वो पास्ट लाइफ से, पता नहीं कितने जन्मों से वो अनहील्ड है, जिसकी वजह से वो बातें आपको बाहर दिखाई दे रही है। क्योंकि जो डीएम एडिक्शन के शिकार होते हैं या मल्टीपल कनेक्शन में भागते हैं, उनके साथ कुछ ऐसी बातें घटित हुई होती है कि उनको अपने घर में प्यार नहीं मिला, वो हमेशा रिजेक्ट किए गए, अपने संबंधों में उन्होंने धोखा खाया, या जितना प्यार उनको रिश्तों में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इसीलिए वो डीएफ के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने से डरते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके बहुत से कनेक्शन ब्रेक हुए हों जो पहले उनके जीवन में आए थे। उन्होंने अपने घर परिवार में कुछ ऐसी बातें देखी हो, पेरेंट्स के झगड़े, विवाद, डाइवोर्स, बिखरते रिश्ते, जिसकी वजह से उनके अंदर एक फियर होता है। वो किसी भी रिश्ते पर जल्दी से विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें स्टोर है कि रिश्ते टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, और इसी वजह से वो आगे चलकर डीएफ के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने से डरते हैं। वो किसी भी तरह से डीएफ को स्वीकार नहीं करते, उनके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ये तमाम बातें अपने जीवन में पहले ही देखी है। और इसी को हम कहते हैं कि एक वुंडेड डीएम, जिनके वुंड्स अनहील्ड है, और जब भी वो आएंगे तो आपको वही बातें दिखाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भीतर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें स्टोर है। क्योंकि डीएम जब भी आता है आपकी उन्हीं वीकनेस को दिखाएगा जो आपके अंदर अनहील है, और वो ट्रिगर भी उसी पे करेगा ताकि आप उसे हील करें। तो होता ये है कि जब भी आप इस जर्नी में आते हैं, आपको पता तो नहीं होता कि आप इस जर्नी में हैं, और ये जर्नी बाहर देखने की जर्नी नहीं है, खुद में देखने की जर्नी है कि आप अपने भीतर क्या कार्य करते हैं। लेकिन होता यह है कि डीएम अगर थर्ड पार्टी में भाग रहा है, एडिक्शन का शिकार है, आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा है, तो आप उनको ब्लेम करते हैं और इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं। इस कनेक्शन को आप रिजेक्ट कर देते हैं, या कहें कि इस जर्नी को ही आप रिजेक्ट कर देते हैं, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं और नए रिश्ते में जाना चाहते हैं। लेकिन होता यही है कि अगर आप एक ट्रू ट्विन हैं तो चाहे किसी भी कनेक्शन में चले जाएं, कार्मिक या सोलमेट, आप कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस जर्नी का सार ही यही है कि चाहे आपका डीएम किसी भी तरह से दिखाई दे, आपको खुद पर काम करना है ताकि उनकी अवेकनिंग हो, वो संतुलन में आए, और उससे पहले आपको संतुलन में आना है, आपको अपने अंदर बैलेंसिंग में आना है, इनर यूनियन में आना है। लेकिन जब तक आप ये देख रहे हैं कि मेरा डीएम भाग रहा है, थर्ड पार्टी में जा रहा है, उसकी गलत गलत आदतें हैं,
तो यहाँ पर जो प्यार है वो नफ़रत में बदल जाती है। और बहुत से लोग यही कहते हैं कि इस तरह का डीएम कैसे हमें मिल गया। क्या डीएम ऐसा ही होता है? डीएम ऐसे होते हैं क्योंकि चाहे डीएम हो या डीएफ, वो पहले डिस्टॉर्टेड ही होते हैं, वुंडेड ही होते हैं, उसके बाद वो डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमनाइन बनते हैं। तभी तो इस जर्नी का महत्व है। क्योंकि अगर आप अपने भीतर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तब आप अपने रियल फॉर्म में आते हैं। कोई भी इंसान जागृत होकर नहीं आता, उसे यहाँ आकर जागृत होना पड़ता है, खुद पर काम करके। क्योंकि आपकी सारी मेमोरीज खत्म कर दी गई है पास्ट लाइफ की। आपको मालूम ही नहीं है कि आपके पास्ट लाइफ पे हुआ क्या था। आपने कितने वुंड्स, कितने ब्लॉकेजेस अपने अंदर बना रखे हैं पास्ट लाइफ के, पता नहीं कितने जन्मों के वो स्टोर है। अब उसे यहाँ पर आकर आपको क्लियर करना है, और उसे टारगेट कर रहा है आपका ट्विन। जब वो आपके सामने आता है तो उन्हीं बातों को वो आपको दिखाता है। लेकिन अगर डीएफ को वो दिखाई दे जाए तो वो उसे स्वीकार करे, उस पर काम करे और खुद को हील करे, ताकि उसका पार्टनर भी हील हो जाए। लेकिन अगर आप उसे देख नहीं पाए तो जिंदगी भर उनको ब्लेम करते रहेंगे, और इसका असर ये होगा कि आपकी जर्नी स्टक हो जाएगी। अगर आपकी जर्नी स्टक हुई तो आपके डीएम की जर्नी स्टक हो जाएगी। ये जर्नी अधूरी ही रह जाएगी, क्योंकि जो पूरा जिम्मा है वो डीएफ का है, जिसको मालूम है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, जिसमें उसे पहले अपने ऊपर काम करना है और इस जर्नी को पूरा करना है। अगर वो ही खुद पर काम नहीं कर पाई तो उसके डीएम जागृत कहाँ से होंगे? जिस तरह बहुत सी डीएफ ये कहती है कि हमारे डीएम शिव जी के अवतार हैं, फिर वो इस तरह के क्यों दिखाई देते हैं? वो लॉयल क्यों नहीं होते? अगर वो लॉयल हुए तो फिर ये ट्विन फ्लेम जर्नी होगी ही नहीं। आपको वो कभी ट्रिगर करेंगे नहीं, आपकी अवेकनिंग कभी होगी ही नहीं। फिर आप एक नॉर्मल जर्नी में या सोलमेट जर्नी में होंगे, आप कभी ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होंगे। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का अर्थ ही है कि वो इंसान जो आपको ट्रिगर कर रहा है आपकी कमियों पर, आपकी कमजोरियों पर, जिसे आपको क्लियर करना है, और जो सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें तमाम प्रकार की गलतियां दिखाई दे रही हैं, बुराइयां दिखाई दे रही हैं, वो सब कुछ हमारी ही है। वो हमारा आईना होता है। वो हमको दिखाता है कि हमारे भीतर क्या है जिसे हमें हील करने की जरूरत है। लेकिन अगर हम उसे देख ना पाए तो हम कभी भी अपनी जर्नी को पूरा नहीं कर पाएंगे। हम जिंदगी भर सिर्फ सामने वाले को ब्लेम करते रह जाएंगे, और अधिकांश लोगों की जिंदगी में यही हो रहा है। वो इस जर्नी को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, वो किसी और कनेक्शन में चले जाते हैं, कर्मा अकाउंट में फंस जाते हैं, और ये जर्नी स्टक हो जाती है, वो आगे बढ़ती ही नहीं। लेकिन इस जर्नी का जो सिद्धांत है, इसकी जो सच्चाई है, इसकी जो गहराई है, अगर आपने उसे समझ लिया तो ये बड़ी आसानी से पूरी हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि आप अपने ऊपर काम करें। जो चक्र आपका अनबैलेंस है उस पर काम करें, ताकि आपके डीएम अवेकन हो। अब दूसरी स्थिति ये होती है कि जब आपके डीएम आपके लाइफ में आते हैं तब तो बिल्कुल स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत अच्छा बिहेवियर होता है। कुछ समय के बाद उनका बिहेवियर बदल जाता है, रन करने लगते हैं, थर्ड पार्टी में भाग रहे हैं। ये स्थिति जब आती है, यानी कि एक रनर चेजर का गेम शुरू हो गया है, आप डीएफ एनर्जी में आ गए हैं, आप चेजिंग की एनर्जी में आ गए हैं, वो रनर बन चुके हैं। ऐसी स्थिति में जब तक आप मूव ऑन नहीं करेंगे, डीएम कभी भी आपकी ओर रुख नहीं करेंगे। इसलिए आपको खुद की ओर मुड़ना है और खुद पर काम करना है। जब डीएम की शादी हो जाती है, मान लीजिए कि उनको एक कार्मिक पार्टनर मिल गया। अब ऐसी स्थिति में जब उनको ट्रिगर मिल रहा है, उनकी अवेकनिंग शुरू हो गई, तो ऐसे में उनको याद आती है अपनी डीएफ की, और वो डीएफ की ओर आते हैं एनर्जी लेने के लिए या हीलिंग लेने के लिए।
यहाँ पर डीएम को अवेयरनेस में रहना है कि आखिर डीएम का इरादा क्या है, वो क्यों आए हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑन ऑफ सिचुएशन होता है, वो आपसे एनर्जी लेते हैं, ट्रिगर करते हैं और चले जाते हैं वापस अपने कर्मा अकाउंट में। जब तक उनको सच्चाई पता ना चले तब तक ये बातें लगातार चलती रहती है और आप हर्ट होते रहते हैं। अब कुछ लोगों की परिस्थितियाँ ये होती है कि जो डीएम जिनको कोई एडिक्शन नहीं था, सिगरेट, शराब या मल्टीपल कनेक्शन में जाना, लेकिन डीएफ से अलग होने के बाद, शादी होने के बाद वो इन तमाम बातों में फंस चुके हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि होता ये है कि जब डीएम को थर्ड पार्टी के द्वारा, अपने कार्मिक पार्टनर के द्वारा ट्रिगर मिलता है तो वो अपनी डीएफ की ओर आने की कोशिश करते हैं ताकि उनको हीलिंग मिल सके। लेकिन एक अवेयरनेस में रहने वाली डीएफ कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं होती, वो अपनी एनर्जी देने से मना कर देती है। अब जब डीएफ की ओर से दरवाज़ा बंद हो चुका है तो डीएम कहाँ जाएंगे? क्योंकि उनको अपने पार्टनर के साथ भी नहीं रहना, उनके साथ उनके रिश्ते इतने बिगड़ चुके होते हैं कि वो एक साथ रहकर भी अलग अलग रहते हैं। तो ऐसे में वो मल्टीपल कनेक्शन में जाते हैं, अलग अलग जगह पर उसी प्यार को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उनको डीएफ से मिलता था, लेकिन हर जगह उनको धोखा ही मिलता है। क्योंकि किसी के भी साथ उनकी एनर्जी मैच होने वाली नहीं है और ये बात उनको कभी भी समझ नहीं आती, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि वो इस जर्नी में है। वो एक डिवाइन मैस्कुलाइन है, वो सिर्फ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पाता। और इस वजह से कि उनके अंदर जो डिज़ायर है इंटीमेसी की, वो आ तो रही है लेकिन वो उसे दमित कर रहे हैं, क्योंकि एक और उनको डीएफ की ओर से वो एनर्जी नहीं मिल रही है और एक और उनको अपने पार्टनर से नहीं मिल रही है। तो इस वजह से उनका जो सेकंड चक्र है वो ब्लॉक हो जाता है और इसी वजह से वो एडिक्शन में फंसते हैं। इसीलिए बहुत से डीएम सिगरेट, शराब, ड्रग्स और मल्टीपल कनेक्शन में भागते हैं, क्योंकि उनका सेकंड चक्र ब्लॉक हो चुका है। अब इस स्थिति को आप देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि एक डीएम इस तरह से बदल कैसे गया, इस तरह से उसकी आदतें बिगड़ क्यों गई। लेकिन उसका कारण यही होता है, चक्रास, उनका अनबैलेंस होना। तो जो बातें आप अपने भीतर सुधारेंगे, उसे बैलेंस करेंगे, उसी के द्वारा बाहरी रूप में वो संतुलन में आएंगे। तो इसके लिए उनको कभी भी इन बातों पर टोकने या उनको ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब नेचुरल तरीके से होता है। क्योंकि जिनके चक्रास अनबैलेंस है वो उस तरह की हरकत करेगा ही। इसीलिए इस जर्नी में खुद पर काम किया जाता है और आप अपने ऊपर काम करें, विशेषकर अपनी सेकंड चक्र पर। अगर आपको ये सारी बातें दिखाई देती है तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके डीएम पूरी तरह से बैलेंस में आ जाएंगे और चाहे उनकी जैसी भी आदतें हैं वो पूरी रीति से सुधार में आ जाएंगी, क्योंकि उनकी भी अवेकनिंग होनी है। जिस सच्चे प्यार की तलाश में वो इधर उधर भाग रहे हैं वो उनको कहीं से मिलेगा ही नहीं जो प्यार डीएफ दे सकती है। इसीलिए डिवाइन उनकी अवेकनिंग करवाते हैं और एक ऐसा समय आता है जब वो वापस लौटते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि डीएफ के साथ उनका सोल कनेक्शन क्या है। भले ही इस जर्नी के बारे में पता ना चले, लेकिन सोल कनेक्शन के बारे में उनको पता चल जाता है। इसलिए जब वो वापस आते हैं तो पूरी तरह से बदल कर आते हैं, एक अवेकन डीएम बनकर आते हैं। तो प्रियो, गौर करने वाली बात यह है कि जो समस्याएं बाहरी रूप में आपके डीएम में दिखाई दे रही हैं वो समस्याएं आपकी ही है और आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ये देख पा रहे हैं कि आपके डीएम मल्टीपल कनेक्शन में भाग रहे हैं, एडिक्शन के शिकार है, इसका मतलब आपका सैक्रल चक्र अनबैलेंस है। और बहुत सी महिलाओं में शारीरिक रूप से ये देखा जाता है कि उनका सैक्रल चक्र जो अनबैलेंस है, जिसकी वजह से पीसीओडी, हार्मोनल असंतुलन, पीरियड्स में अनियमितता, पेट में दर्द, इस तरह की जो समस्याएं होती है
और इसी वजह से, क्योंकि आपका सेकंड चक्र अनबैलेंस है, उस पर काम करिए ताकि जो समस्याएं आपके डीएम में दिखाई दे रही हैं वो क्लियर हो सके, क्योंकि ये सारी बातें आपके भीतर से जुड़ी हुई है, न कि बाहर। बाहर जो कुछ दिख रहा है वो आपके अंदर की ही बातें हैं। और जैसे जैसे आपके चक्रास बैलेंस होंगे वैसे वैसे आपके डीएम के चक्रास भी बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे और एक संतुलन की स्थिति आ जाएगी। तो जो बातें मैंने बताई हैं उसे ध्यान से समझिए, उस पर चिंतन करिए। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।